हेलो, अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। कैसे हैं ट्रेडर्स? आज हम जो डिस्प्ले पे स्क्रीन नज़र आ रही है, ये बेसिकली ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। तो मैं पहले बनाता था वीडियो, जो अगर आप मेरे चैनल भी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा चैनल भी मिल जाएगा, तो अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर मैं पहले बनाता था बेसिकली ये इंडिकेटरों पर वीडियो। तो इंडिकेटर वाले जो लोग हैं उनको प्रॉफिट नहीं होता, वो अपना लॉस करते हैं, फिर मैसेज करते हैं, बार बार तंग करते हैं। तो इसीलिए हम थोड़ा सा इंडिकेटरों से हट के हम मार्केट की थोड़ी सी डेप्थ में बात करेंगे कि मार्केट को हम मैनुअल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, ये इंडिकेटरों से पीछे चला सकते हैं। क्योंकि बेसिकली जो भी इंडिकेटर होते हैं, मैं खुद भी बनाता हूँ इंडिकेटर, तो कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं होता। जो स्ट्रेटजी पे किसी पे होते हैं, मूविंग एवरेज वगैरह पे, RSI पे, वो उन्होंने उसकी सेटिंग वगैरह की होती है। जो इंडिकेटर बनाता है या उसको बनाने वाले को पता होता है ये किस स्ट्रेटजी पे है। तो आज हम ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप यहाँ पर गूगल पे ही करेंगे तो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग की बेसिक आपको पता होनी चाहिए। ट्रेंड लाइन पैटर्न भी अगर आप ढूंढ लें, तो यहाँ पर अगर आप इमेज पे आएंगे तो आपको बेसिक चीज़ें इसकी पता होनी चाहिए कि बेसिक चीज़ें ये किस तरह ट्रेंड लाइन होती है। तो ठीक है, आप यूट्यूब वगैरह पर भी इसकी देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या है जी, इस पूरी वीडियो में ये जो पेड वाले मेंबर हैं उनको तो ये ऑलरेडी पता है। उनको अभी मजीद थोड़े से बीच में कुछ चीज़ें ऐड करूंगा, तो वो लोग भी वीडियो देख सकते हैं। और जो नए हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं उनके लिए भी ये वाली वीडियो है, और पेड वाले को भी ये वाली वीडियो, उनको पर्सनल भी वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है वो मैं शेयर कर दूंगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या रखा हुआ है, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, ट्रेंड लाइन को थोड़ी सी बेसिक हम समझते हैं। ट्रेंड लाइन इस तरह जब मार्केट जा रही होती है एक ट्रेंड में, तो ये इसको हम क्या कहते हैं कि ये मार्केट एक ट्रेंड सिनेरियो में है। क्या है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश जा रहा है। ठीक है, ये हमारा बुलिश का ट्रेंड। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सेल का देखें, तो सेल की भी अगर देखें तो मार्केट यहाँ पर ट्रेंडिंग सिनेरियो है। और तीसरा सिनेरियो क्या होता है कि मार्केट इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह कर रहे थे, तो वो क्या होती है, कम्बुलेशन फेस हो जाती है हमारे पास कि मार्केट कम्बुलेशन कर रही है। फॉर एग्जांपल, मार्केट स्लो 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 नीचे आ रही है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं कि कम्बुलेशन फेस है, थ्री फेस है। यानी ये मार्केट की रिट्रेसमेंट भी आप कह सकते हैं इसको। ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, तो ये इसकी कम्बुलेशन यानी रिट्रेसमेंट वगैरह जो भी है, ये वो वाली है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है जी, डीपी। ये मैंने डीपी नंबर 2 पे हमारी डीपी पे होगी एक क्लास। डीपी पे भी हम रख लेंगे FTR कम्पुलेशन सिग्निफाई मूव, उस पे भी हम रख लेंगे। डीपी क्या होती है? फॉर एग्जांपल, मैं बेसिकली आपको थोड़ी थोड़ी ना साथ साथ गाइड करता जाता हूँ कि डीपी क्या होती है। कि जब मार्केट इस तरह डाउन साइड पे आ रही होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट डाउन साइड पे आ रही है, तो जब मार्केट ये एक ट्रेंड लाइन बन गई, जब मार्केट यहाँ पर फर्स्ट टाइम अपना, सॉरी, वो चेंज करेगी अपना स्ट्रक्चर या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, तो इसके नीचे जो भी हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड होगी वो मैं आपको बता दूंगा। वो हमारे पास, इसका डीपी का मतलब है डिसीजन पॉइंट। ये हमारे पास डिसीजन पॉइंट 1 होगा और डिसीजन पॉइंट 2 भी हो सकता है। जैसे कि इस केस में हमारे पास डिसीजन पॉइंट ये था, डिसीजन पॉइंट 2 ये था। तो हमने ज्यादा कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल, ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, तो ब्रेक जब हुई है तो आपने इसके ऊपर वाले एरिया मार्क नहीं करने, इसके नीचे ही, नीचे वाले जो एरिया है वो मार्क करने। वो मैं अब आगे चल के बताता हूँ। बेसिकली हम थोड़ी सी आपको इसकी गाइडलाइन बता रहा हूँ कि ये इस तरह है। उसके बाद इसमें एक कंसेप्ट मिस है, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। अभी कर देते हैं इसमें ऐड, एक और कंसेप्ट ऐड करना है इसमें। इसमें नंबर 6 पे अगर हम देखें, तो नंबर 6 पे हमारे पास MSB एक पॉइंट और रहता है, वो है हमारे पास जी MSB मतलब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक वो 6 है। यानी ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग एक सिंपल नहीं है, इसको हमने एक एडवांस लेवल पर लेकर गए हैं। उसमें हमने सारा कुछ मिक्स करके, यानी एक ही उसको बनाया, पूरी स्ट्रेटजी को एक ही बनाया। तो सबसे पहले आज हम इसको सीखते हैं कि ट्रेंड लाइन
और डीपी क्या होता है, इन दो चीजों को आज हम ट्रेंड लाइन और डीपी पे बात करते हैं कि ट्रेंड लाइन हमारे पास क्या होती है और डीपी हमारे पास जो उसका डिसीजन पॉइंट है जहां पर हमने एंट्री लेनी है वो क्या होता है। तो मैं सबसे पहले इसकी ड्राइंग को कर देता हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो इस वाली ड्राइंग को मैं कर देता हूँ रिमूव। नंबर वाइज चलते हैं यहाँ पर, नहीं तो आप लोगों को फिर समझ नहीं आएगी। तो एक तो मैं आप लोगों से यही यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को स्किप करके अब एंड में देख लें, शुरू में देख लें। तो जिन लोगों को फिर समझ नहीं आएगी वो अपनी मर्जी से जाके ट्रेंड लाइन ड्रा करना शुरू कर देंगे, फिर कहेंगे कि ये स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती। तो आपने बिल्कुल वीडियो जो पेड वाले हैं उनको भी पता है, मैं उनको भी बताता हूँ कि वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। वीडियो को आराम से तसल्ली से, जब आपका दिल करे, जब आपका मन हो कि मैं अब कुछ सीखना चाहता हूँ, तब आप वीडियो देखें। अदरवाइज आप स्किप करके जा सकते हैं, उसमें आपको कोई उसका बेनिफिट नहीं होगा, उसमें आप अपना टाइम ही जाया करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं मार्केट को ड्रा करूँ तो सबसे पहले हमारे पास क्या थी कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही थी। ट्रेंड लाइन की इस तरह समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पर जाएं, लाइन चार्ट पे डालें और ये देखें लाइन चार्ट पे भी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ गई। ठीक है। अभी फिलहाल ट्रेंड लाइन को सीखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक इसकी ट्रेंड लाइन आ रही थी जो कि यहाँ पर बाई साइड पे ब्रेक हुई। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जा रही थी जो कि सेल साइड पे ब्रेक हुई है। उसके बाद इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ट्रेंड का ट्रेंड ब्रेक हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ट्रेंड ब्रेक हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक छोटा सा ट्रेंड ब्रेक हुआ है। इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप बिग मूव को देखें तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास बड़ा वाला मूव था। और उसके बाद देखें छोटे वाले जो हमारे ट्रेंड था स्कैल्पिंग के लिए ये थी। अभी मैं एंट्री वगैरह की कुछ बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैं ये एक ट्रेंड लाइन थी। उसके बाद हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन, सॉरी ये वाली नहीं थी, ये हमारे पास एक इसकी ट्रेंड लाइन थी। इस तरह पूरे चार्ट पर अगर आप देखें तो मार्केट ऐसा लगता है कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही चल रही है। देखें यहाँ पर ट्रेंड लाइन ये थी हमारे पास, एक ट्रेंड लाइन ये बन गई। उसके बाद फिर ये एक ट्रेंड लाइन बन गई। अगर आप लाइन चार्ट में डालेंगे तो बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आपको इजी समझ। आप ज्यादा कोशिश करें वीक टू वीक ही जाए, बॉडी टू बॉडी नहीं जाना। ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है जी, इसका डीपी। ठीक है। इसको हम फिलहाल डिलीट करते हैं। डीपी का मतलब है डिसीजन पॉइंट, जहाँ से हम एंट्री लेते हैं। बाकी जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूज ना रहे कि एक ही दफ़ा सब कुछ मैं बता दूंगा तो आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि मार्केट को क्या करना है या क्या नहीं करना है इसमें। अगर फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पर लाइन चार्ट पे हम डालें तो ट्रेंड लाइन कहाँ पर ब्रेक हो रही है। ट्रेंड लाइन हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी ये यहाँ पर ब्रेक हो रही है। तो अब वही बात है कि हमने जो डीपी अपना डिसीजन पॉइंट मार्क करना है वो कौन सा मार्क करना है जी। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके ऊपर मार्केट नहीं गई। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी लास्ट बाइंग कैंडल जो थी वो हमारे पास इसका क्या हो गया जी, ये हमारे पास हो गया जी सर, डीपी हो गया हमारे पास। डीपी यानी डिसीजन पॉइंट हो गया हमारे पास। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुई है तो उसके बाद डिसीजन पॉइंट वन है। वन के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको नजर आ रही है एक, ये हमारे पास डिसीजन पॉइंट टू हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है यहाँ पर, तो हमारे पास इसका डिसीजन पॉइंट कौन था, ये पूरी बाय की कैंडल थी यहाँ पर। ये हमारे पास क्या आ गई जी, यहाँ पर आ गई हमारे पास डीपी। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर, सही है। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर से मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर फिर से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक की। तो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी तो इसके ऊपर हमारे पास क्या पड़ा होता है, इसका डिसीजन पॉइंट यानी डीपी पड़ा होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास सिंपल एक सिंपल है बिल्कुल, डीपीआर। ठीक है।
और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जब ये बाई साइड पे टूटी है तो इस पे अब लास्ट सेल कहने कौन सी थी हमारे पास, ये वाला था, इसका DP1 हो गया ये वाला। अभी यहाँ पर DP2 की भी एग्जाम्पल आएगी, DP1 हो गया, इसको हमने मार्क कर लेना एज अ, देखें DP2 में मार्किंग नहीं आई। तो उसके बाद देखें तो DP2 जो था हमारे पास लास्ट, इसकी सेल की कैंडल कौन सी थी, ये थी, ये हमारे पास क्या हो गया जी, DP2। ये देखें ये DP2 में मार्केट यहाँ पर देखें गिरी है, तो फिर से हमारे पास DP2 को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो दो दफा मार्केट हमारे DP2 में ही गिरी है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास फिर से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है यहाँ पर। तो डिसीजन पॉइंट हमारे पास ये लास्ट बाइंग कैंडल थी, इसको भी ले सकते हैं, प्रीवियस तो हमारे पास ऑलरेडी थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें रिसेंट जब मार्केट ब्रेक करके गई है तो इस ट्रेंड लाइन को आप यहाँ पर उठा के लगा लें तो इसमें हमारे पास 2 पॉइंट इसके बाइंग के आ गया जी। एक पॉइंट ये आ गया, DP2 ये आ गया, इसको हम मेंशन कर लेते हैं जी DP2। सिंपल DP2 ये आ गया, और उसके बाद DP1 इसके नीचे ये वाला पड़ा हुआ है DP1। यानी इन दोनों जोन से हमने इसकी बाइंग करनी है DP1 हो। सिंपल है ये, इसी तरह सिंपल है। ये दो ऊपर वाले ट्रेंड लाइन प्लस DP, ये दो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर गोल्ड पे लगाएं इसको, मैं थोड़ी सी मजीद इसको हम चलते हैं, ये गोल्ड का ही चार्ट है, GBP/USD पे चलते हैं। GBP/USD को अगर हम देखें तो यहाँ पर इसकी जो ड्राइंग है उसको मैं कर देता हूँ रिमूव, क्योंकि ड्राइंग हमें नहीं चाहिए इसकी। तो अगर आप डेली पर देखें तो डेली पर अगर आप देखें तो हमारी ट्रेंड लाइन कहाँ पर चल रही थी, ट्रेंड लाइन ये हमारे पास ब्रेक हुई थी। तो ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुई है तो हमारे पास इसकी लास्ट सेल की जो कैंडल थी वो हमारे पास इसका डिसीजन पॉइंट था, यानी DP हमारे पास इसकी, इसका DP जो था DP1। इसकी टेम्पलेट को हम सेव भी कर लेते हैं, यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आप सेव एज करेंगे तो इसकी ये वाली सेव भी हो जाएगी, DP1 हो गया ये वाला। उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने फिर से हमें मौका दिया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो लास्ट सेल की कैंडल ये थी, और उससे पहले अगर आप देखें तो लास्ट सेल की कैंडल यही थी। उसके बाद मार्केट इस यहाँ पर नहीं है, इसका क्या मतलब है कि ये मार्केट, वो आगे FTR की कहानी में आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा कि FTR क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड बुलिश जा रहा है तो हम बुलिश की ही कोशिश करेंगे, डाउन साइड पर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन टूटी है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ कि इसका डिसीजन पॉइंट हो गया। ठीक है, डिसीजन पॉइंट को आपने प्रॉपर मार्किंग करनी है। पूरी कैंडल को भी आप मार्क कर सकते हैं या बॉडी टू वीक भी जा सकते हैं, तो हम पूरी कैंडल को ही फिलहाल यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट हमारे पास जो DP थी DP के अंदर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर जो मार्केट ने हमारा ट्रेंड ब्रेक किया है, यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट अपने इस वाले DP के पास है, ये वाले अब जोन से हम इसको बाय करेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक और ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, यहाँ पर देखें तो इसका अगर डाउन साइड पे हम देखें तो डाउन साइड पे DP1 ये हो गया हमारे पास, DP2 हमारे पास इसका अगर आप देखें तो ऊपर पड़ा हुआ है DP2 का। नीचे से हम यहाँ से इसकी बाइंग करेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से अगर मिस सेलिंग मिली तो फिर सेलिंग करके इसको नीचे भी रखते हैं। ये इस तरह आपने इसको करना है। अभी बाइंग सेलिंग का नहीं बता रहा, बाकी पूरी चीजें इसको हम मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो फिर यहाँ पर अगर आप देखें ना किसी स्टूडेंट के यहाँ पर मेरे पास चार्ट भी पड़े हुए, अगर किसी स्टूडेंट को मैं यहाँ पर चार्ट ओपन करता हूँ तो आपको उसका भी आइडिया हो जाएगा कि पूरी चीजें अभी नहीं मैं बता रहा, अभी आपको DP बताया है और ट्रेंड लाइन को ड्रा करने का तरीकेकार बताया है। आप लोग भी इस तरह ड्राइंग करके मेरे पास आ सकते हैं, मुझे ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं कि सर ये देखें सही है या नहीं है। यहाँ पर अगर देखें तो ये DP था, इसमें मैंने MS भी बताया, सिग्निफाई मूव भी बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखें मैंने इसको सिग्निफाई मूव भी, FTR भी बताया, DP1 भी बताया हुआ है। ये वाली चीज़ें जो है हमारे पास वो वाली में आगे चल के यहाँ पर देखें ट्रेंड लाइन पूरी जा रही है तो मार्केट में DP2 है, DP1 है, जो डिसीजन पॉइंट है, सिग्निफाई मूव भी है, MSB भी है। ये चीज़ें आपकी आगे चल के पूरी चीज़ें ये कम्युलेशन करके मार्केट जा रही है, ये चीज़ें आगे चल के आप लोगों को साथ
शेयर करूंगा। सिर्फ सिंपल अभी आपने क्या है कि ट्रेंड लाइन को ड्रा करना है, ड्रा करने का तरीकेकार सीखना है कि मार्केट पे फॉर एग्जांपल ये देखना, ये ट्रेंड जा रहा है तो ट्रेंड हमारा यहाँ पर ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये लास्ट बुलिश कैंडल क्या था जी, इसका डीपी, इसका क्या था जी, डिसीजन पॉइंट था, और देखिए मार्केट उसी पॉइंट से ही गिर रही है नीचे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके मार्केट ने डाउन साइड पे ब्रेक की, ट्रेंड लाइन ने डिसीजन पॉइंट पे आई है मार्केट, वहां से ही मार्केट सेल होगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के बाद हमारे पास अगर देखें तो डिसीजन पॉइंट इसका डीपी सबसे ऊपर पड़ी हुई है, ये वाली हमारे पास, इसमें अगर देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाली हमारे पास डीपी नहीं, डीपी हमारी सिर्फ जो ट्रेंड लाइन, इस तरह ट्रेंड लाइन जा रही है, ये ट्रेंड लाइन जा रही है, तो फर्स्ट टाइम जब ये ब्रेक हुआ है, ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हुई है, तो इसके अपर साइड पे ढूंढना है। जैसे कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है ना, ये नीचे वाली साइड है, हमने सिर्फ इसकी ऊपर वाली साइड पे रहना है, इस साइड पे, और इस वाले ये वाले साइड के हमने डाटे को क्या करना है, इग्नोर करना है। इस वाले साइड के डाटे को हमने क्या करना है जी, इग्नोर करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये देखें हमारे पास क्या हुआ जी, ब्रेक होगी, तो लास्ट हमारे पास बाइंग की कैंडल कौन सी थी, ये वाली थी, इसके अंदर हमें इसकी बाइंग ढूंढनी थी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इसका ट्रेंड देखें तो ये वाला था लास्ट सेल की कैंडल, ये थी यहाँ पर थी, यहाँ पर छोटे ट्रेंड भी ब्रेक हो रहे हैं, बड़े ट्रेंड भी ब्रेक हो रहे हैं, तो हमने इसी तरह सभी लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले आपने ट्रेंड लाइन सीखनी है और अपना डिसीजन पॉइंट कौन सा होगा, जहाँ पर ये लास्ट बाय कैंडल है इस पूरी को मार्क कर लेना है, जहाँ पर ये लास्ट बाय कैंडल है जिसको मार्क कर लेना है। इसकी ड्राइंग को मैं एक दफ़ा मूव करता हूँ ताकि प्रॉपर आप लोग इसको सीख सकें। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरी बाय की कैंडल को आपने मार्क करना है, ये हमारे पास डीपी होगी, और उसके बाद DP2, ये बाय की पूरी कैंडल हमारे पास डीपी हो गई, डीपी उसके बाद नीचे वाली डीपी ये पड़ी हुई है। यहाँ पर देखें ये एक बाय की कैंडल थी, तो ये हमारे पास पूरी इसकी डीपी थी, तो देखें कितनी बार मार्केट डीपी के नीचे नहीं आ सकी, उसी डीपी के अंदर से ही बुलिश हो रही है। तो इसी तरह हमें पूरी कैंडल को लेना है, और यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है वहां पर हमने डीपी को लेना है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेक हो नहीं हुई तो हम डीपी मार्क नहीं करते, जैसे ही मार्केट ब्रेक हो गई तो हम अपना डिसीजन पॉइंट जो है वो ओके कर लेंगे। फिर उसके बाद अभी जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट कुछ हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम दो पे नेक्स्ट में बात कर लेंगे। डीपी पर हमारे पास ऊपर वाले दो हो गए, उसके बाद ट्रेंड लाइन, डीपी, FTR और कम्बुलेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ये 6 के 6 कंसेप्ट जो पूरे एक उसमें एंट्री वगैरह और पूरे आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो ठीक है, आप लोगों को रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि वीडियो को समझ नहीं आ रही, बार बार वीडियो को देखना है, आपको एक चीज भी समझ आ जाएगी। मैंने बेसिक भी बताया, थोड़े से एडवांस भी ट्रेंड लाइन को आपको ड्रा करके बताया, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह।